गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। भगवत गीता हमें सिखाती है ये जीवन में कैसे जीना चाहिए, इसलिए भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई ना। वही भाई। अच्छा, हर व्यक्ति आजकल दुखी है, मतलब सिचुएशन से वो हार जाता है, तो भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक है जो बताए कि हमारी हार ना हो? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ 4 साल का बच्चा देखने वाले जो कि भगवत गीता के बारे में वो कुछ जानता है जो कि अक्सर इंडियन बड़े लोग जो एडल्ट लोग हैं वो भी नहीं जानते। देखेंगे आपके साथ मिलके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। भगवत गीता हमारी जीवन ये तो बिल्कुल छोटा है। भगवत गीता हमें सिखाती है ये जीवन में कैसे जीना चाहिए, इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। हारना चाहते हो क्या जीतना चाहते हो? और भगवत गीता पढ़ेंगे, गीता.com का क्रॉस सुनोगे तो आपकी भी हार नहीं होगी। इसका मतलब होता है जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। अच्छा, आप हमें बता सकते हो भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? हम कृष्ण जी पूछ लेते हैं उनको सबसे प्रिय कौन है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक पिता के 2 बच्चे, एक बच्चा खो गया जो दूसरे बच्चे को ढूंढ कर लाता है वो अपना प्रिय बन जाता है। और जब हम प्रचार करते तो हम केवल जीवों को कृष्णा से जोड़ते हैं, इसलिए हम कृष्णा के प्रिय होए ना। होए ना? बोलो, सबसे पूछो, जोर से बोलो, होए ना। होए ना? हाँ। अच्छा, हमारे जीवन की क्या मैनुअल है? कोई मैनुअल है? हाँ, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। वैसे भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। भगवत गीता हमें सिखाती है ये जीवन में कैसे जीना चाहिए, इसलिए भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल हुई ना। वही भाई। अच्छा, हर व्यक्ति आजकल दुखी है, मतलब सिचुएशन से वो हार जाता है, तो भगवत गीता में ऐसा कोई श्लोक है जो बताए कि हमारी हार ना हो? यत्र ओकेशर कृष्णा यत्र पात्रा धनुर्धरा अत्तर देवदीय भूते धूमानीते मते ममा। इसका मतलब होता है जहाँ कृष्ण अर्जुन रहते हैं, जहाँ भगवत गीता रहती है, वहाँ किसी की हार नहीं होती। और भगवत गीता का क्रॉस सुनो, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का ही क्रॉस सुनो। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे, गीता.com का क्रॉस सुनोगे तो आपकी भी हार नहीं होगी। इसने सारी हिफाज की है। अच्छा, जो लोग तो हारना चाहते हैं, भागवत पढ़ते ही नहीं है भगवत गीता, तो क्या होगा उनका? जीतेंगे हारेंगे? हारेंगे। लो जी, सुन लिया आपने। अब हारना चाहते हो जीतना चाहते हो? बोलो, पूछो इनसे। पूछो भागवत। भागवत पूछो, हारना चाहते हो जीतना चाहते हो? हारना चाहते हो क्या जीतना चाहते हो? कुछ ही बोल रहे हैं, बाकी सब हारना चाहते हैं। बोलो, जोर से बोलो, जीतना चाहते हैं। हरी बोल। आगे। अच्छा, ये बताओ, सब कहते हैं 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट, एक ही जीवन है, मजा करो, तो ऐसा है? भगवत गीता क्या कहती है कि एक ही जीवन है? नहीं, एक जीवन नहीं है, हमें दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको भगवत गीता का श्लोक सुनाता हूँ। चाहता से ही ध्रुवा प्रत्यो ध्रुवा जाम
तेरी अभी इतनी आवाज नहीं अच्छा, जितनी हमें उस कौन बच्चे सा की। शास्त्र पढ़ना चाहिए? एक शास्त्र देव के पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पढ़ो, देव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता। एको देवो देव के पुत्र एव, एक ही भगवान की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की। एको मंत्र तस्य नमामि यामि, एक ही मंत्र का जप करो। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकम कार्यमपेक दस्य देवस्य सेवा, एक ही कार्य करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरि बोल। मेमोरी लेवल चेक कर, कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर। भगवत गीता जानो, भगवत गीता का क्रोस लो। हरि बोल। अच्छा, आजकल ये बच्चे लोग पोयम गाते हैं, जिंगल बेल जिंगल बेल। रुको, मैं सुनाता हूँ पायम। पायम कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। कृष्णा भक्ति कृष्णा ऑल द वे। Well, look for Krishna Kanhaiya, well, look for Krishna Kanhaiya, well, look for Krishna Kanhaiya. This is the only way, this is the only way. Krishna Bhakti Krishna all the way. Krishna Bhakti Krishna all the way. Chant names of Krishna Kanhaiya, chant names of Krishna Kanhaiya. This is the only way, this is the only way, this is the only way. Krishna Bhakti Krishna all the चौधरी। way. Krishna Bhakti Krishna all the way. हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। नहीं ना बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू भागवत। हरि बोल। हरि बोल। प्रणाम करो गुरुजी को। वो बच्चा जैसे ही उसको पता चला ना मैं बात छुट्टी है, निकल गया। हेलो चलो, हरे देखा भी नहीं कृष्णा गुरुजी ने। बोलो। अच्छा, सॉरी। एयरक्राफ्ट के अंदर एयर होस्टेस ने गलती से कह दिया कुछ दिन पहले हाय, तो उसे बोलती है हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, चुप हो गई। हैं जी, अकल दिखा सिखानी चाहिए ना। आप तो चुप हो जाओगे, आप भी कह दोगे चलो हाय बोल देता हूं, मैं भी मॉडर्न लगूंगा। अरे पेट में दर्द हो रहा है जो हाय हाय कर रहा है। हैं जी। और हेलो, हेल का मतलब होता है नर्क लो। आप इधर से बोलते हो हेलो, वो कहता तू भी ले भाई हेलो। ये कोई ग्रीटिंग है? थर्ड क्लास ग्रीटिंग। यहां बैठे होंगे, देयर मस्ट बी पीपल हु आर बेसिकली वेरी इंटेलिजेंट, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, परंतु फिर भी एक दूसरे को हेल लो करते हैं। सही बात है ये। अरे राम राम करो, हरे कृष्णा करो, अपने को भी लाभ, दूसरों को भी लाभ। ऐसा कार्य करो ना जिसमें सबको लाभ मिले। ठीक है ना भागवत? हाय हेलो करना चाहिए भागवत? नहीं, हमें हरे कृष्णा बोलना चाहिए। लो सुन लो। हाँ जी पूछिए। अच्छा भागवत, आप स्कूल जाते हैं? नहीं, हम गुरुकुल जाते हैं, क्योंकि स्कूल में भगवत गीता में सिखाई जाती, इसलिए हम गुरुकुल जाते हैं, वहाँ भगवत गीता ही सिखाई जाती है। उसका मतलब वो स्कूल नहीं है। क्या है वो? उल का मतलब उल्लू बनते हैं वहां। है सारे के सारे जो भगवत गीता नहीं जानते वो क्या है भागवत? क्या है वो जो भगवत गीता नहीं जानते? वो असुर है। असुर है। लो जी, मैं तो नहीं बताया, ये बता रहा है। क्या है वो? क्योंकि भगवत गीता ये कह रही है। मतलब पता नहीं असुर को क्या मतलब। हाँ जी पूछिए। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनोगे, क्या करोगे? श्रील प्रभुपाद जैसा बनना चाहूंगा और सनातन धर्म का प्रचार करना चाहूंगा और भगवत गीता का प्रचार करना चाहूंगा। मैवरी तो है। अच्छा, भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता पढ़ने से क्या पता चलेगा? जीवन का लक्ष्य पता चलेगा, कोई दुखी नहीं होगा, वो हमेशा खुश रहता है। किस लिए? वो माला करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, भागवतम पढ़ता है, भगवत गीता पढ़ता है, इसलिए। अच्छा,
पर्सनालिटी हैं, इनके करोड़ों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कई लोगों ने अपना पूरा जीवन चेंज कर दिया इनकी बातें सुन के। उनमें से एक व्यक्ति है जो कि CBI के अंदर बहुत सीनियर डायरेक्टर पोजीशन पे हैं बॉम्बे के अंदर। उन्होंने 16 माला जपना शुरू कर दिया। तो ये हमारे सबसे छोटे प्रचारक हैं और उन्होंने लोगों को ये तक कहा कि जब मैं कर सकता हूँ और मेरे जैसा बिजी आदमी दुनिया में नहीं हो सकता, जब मैं कर सकता हूँ तो आप 16 माला क्यों नहीं कर सकते। IPS हैं वो। तो उन्होंने आके इस बात को, हमारा एक प्रोग्राम दिल्ली में था, स्पेशली ही फ्लू डाउन फ्रॉम मुंबई जस्ट टू स्पीक दीज 2 वर्ड, 2 सेंटेंस बोलने के लिए वो बम्बई से आए। तो देखिए, जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब इनके साथ कुछ प्रश्न उत्तर के सेशन होगा, तो उत्तर ये मत सोचेगा अरे बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है। ये हम लोग इतने हिंदू जो है ना, इंटरनेशनल गधे हैं। बोलते हैं अरे वाह क्या बोल के गए, बाहर जाके पूछो क्या बोला भाई, पता नहीं। जीवन में लगाओगे? नहीं लगाएंगे। क्या फायदा हुआ सुनने के। ध्यान रखिएगा, एक कहावत है, नॉलेज इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। भाई बच्चे की जो मेमोरी है, बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, वो तो उस पर तो बात हम करेंगे कि बड़ा अलग किस्म का। कोई भी सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, उसको याद रखना, उसकी स्किल बहुत है, परफेक्ट बोलना, पूरी प्रोग्रामिंग हुई भी उसकी। वो ऐसे लग रहा था जिस तरह उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके ना उसको बड़े को छोटा करके और वो सामने ले आए बस। मतलब कि वो बात है। लेकिन मैं यहाँ पे बीच में ये कह रहा था कि यार एक तरह का ये हम कह सकते हैं, चलो ठीक है, वो भगवत गीता के बारे में जानता है, उस लोगों को आगे बताता है, उसका सारे का सारा बचपना हमने ये मजलिसों में, ये बड़े बड़े मजमों में ख़त्म कर दिए। इधर इसका नाम था, पता नहीं, भगवत था। भगवत इधर आ बैठ, तूने आज वहाँ प्रोग्राम करना है, तू खेल नहीं सकता बेटा, इधर आ, ये ट्रेनिंग है तेरी, ये आज याद कर। मतलब हम उसकी मेमोरी की तारीफ कर लें, ठीक है जी, अच्छी बात है, मेमोरी उसकी अच्छी है जी, उसके पास कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। लेकिन खेलने की मेमोरी, कॉन्फिडेंस की मेमोरी जो है, उसके बचपन की मेमोरी सारी, वो तो हमने ख़त्म कर दी। ना वो खेल सकता है, ना वो एंजॉय कर सकता है बचपन में। स्कूल को वैसे ही उल्लू हमने वही एंजॉय हो जाएगा ना। स्कूल को हमने वैसे ही कह दिया कि स्कूल में उल्लू बनते हैं क्योंकि भगवत गीता नहीं पढ़ी जाती। तो ये जाती है मदरसे वाले के बारे में, मतलब मैं तेरी बात से 100% मैं एग्री करता हूँ। मैं उधर यही अप्लाई करूंगा, पता चलेगा ना कि ये वाकई डबल स्टैंडर्ड है या नहीं। मदरसे के बारे में क्या है? मदरसे के बारे में सेम ही है तेरा बच्चे, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर बच्चे को शुरू से बचपन में अब दोनों तरफ अब 4 साल का बच्चा, इधर भी मैं यही कहूंगा, अगर उनको ये बात समझ आती है तो उधर भी दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये इसको किए, इस लेवल पे तो नहीं होना चाहिए। मदरसे में भी जब इस लेवल पे हो, इससे भी हैवी लेवल पे भी होते हैं मदरसे में भी ट्रेन किए जाते हैं बच्चे को, उसको इस चीज के अंदर रहना है। लेकिन एक बात है ना कि अब जिस तरह इन्होंने लास्ट में बात की थी कि जो है इन्फॉर्मेशन वो अपने पास होल्ड रखने के लिए नहीं होती, मतलब उसका मतलब ये था आगे भी देनी होती है, जो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप को तब्दील करने के लिए होती। कहने का मतलब ये था उनका। मैं कह ठीक है, तब्दील करने के लिए ये तो नहीं कि मतलब सिर्फ अपने आप को चेंज करते, जिस तरह वो अभी आगे यहाँ पे शो में कर रहे हैं, बाकियों को भी बता रहे हैं, बाकियों को भी एक ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं। इस तरह जब इस्लाम के अंदर अगर हम बात करें तो हम जब भी ये बात हमारी आपस में होती है तो हमारी यही होती है कि हमें उसको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, हमें उसको अपने पर्सनल ओपिनियन तक रखना चाहिए कि ये मेरा पर्सनल जाती मैटर है। तो ये क्या था फिर? तो मैं गलत कहता हूँ, सीधी बात। अच्छा, मैं कहता हूँ रिलीजन पर्सनल मैटर है। लेकिन जब बंदे को इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, अब देख आप आज जिस लाइन पे खड़े हो, जिस स्टेज पे खड़े हो, ये आपकी अकेले की जिंदगी थोड़ी है, पता नहीं कितनी जिंदगी के बाद आपकी ये जिंदगी बनी। लेकिन तुम्हें फैला के रहा जिसका कोई सबूत नहीं है, जैसे कि खुदा का। वो ये ना, हम भी फैला रहे हैं, सारे फैला रहे हैं। किस चीज को फैला रहे हो? या तो फैलाओ ना साइंस को फैलाओ जिसका सबूत निकल रहा है। अच्छा, ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स, इतनी सारी चीजें, सारे सबूत तो इस तरह, तो फिर दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सबूत हो। आप देख रहे हैं मेरी बात करो, नहीं बंद नहीं, आप देख साइंस की अगर बात करें, साइंस एक टाइम पे अपने आप के बयान चेंज करती है। नहीं करती चेंज यार, करती किसने बताया चेंज? बात बच्चे पे हो रही है। जो थ्योरी है ना, थ्योरी सिर्फ वो चेंज होती है जो थ्योरी से हट चुकी होती है, वो थ्योरी से जब चेंज हो जाती है, वो बात सही है, खत्म हो जाती है। साइंस का किस्सा ना छेड़ना, साइंस के किस्सा छिड़ गया ना फिर इधर लंबा चलेगा। लेकिन ये ना कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है टाइम के हिसाब से, अगर उसको कोई चीज नहीं मिलती है तो वो उस पर अमल करती है, वो ये नहीं कहती कि वही है पुरानी। चलो फिर भी मान लेते हैं, चलो मौलाना की बात मान लेते हैं, लेकिन फिर भी इससे तो कदरे बेहतर है ना कि कम से कम वो चलती तो रियलिटी पे ना, जहां उसको गुंजाइश नजर आती है वो अपने आप को चेंज कर लेती है। यार इधर तो हमें ये पता है ना, अब हम अगर हिंदू मजहब की बात करें, हम अपने मजहब की बात करें, या जितने भी मजहब हैं, वो हम बिलीव ये करते हैं कि ये चीज थी
पता नहीं है कि नहीं, सारा बिलीफ सिस्टम पे, साइंस बिलीफ पे नहीं है, अल्लाह है साइंस फैक्ट के ऊपर, लेकिन पता नहीं है किधर है, पता नहीं कैसा है, पता ये नहीं कौन। बंदा ये तो मान्यता, मेरी एक मिनट बात सुन, बंदा ये तो कह सकता है ना कि हम उस खुदा को मानते हैं जिसने सब कुछ बनाया, बंदा ये तो मान सकता है, ये भी बिलीफ, ये भी तो बिलीव है, मतलब ये भी तो यकीन बिलीव है कि मैं ये मानता हूं। इसका सबूत क्या है? आप देख, सबूत ये सब कुछ क्या है, ये सबूत ही है, ये एवं ही हर चीज बन गई। तो फिर खुदा कैसे बन गया? जब ये सब नहीं बन सकता वो कैसे बन गए? सवाल अगर इस तरह सवाल करें ना तो ये इंसान तेरे पास बात ही है ना, तूने जो भी बात करनी है, एक मिनट अभी इसने क्या बोला है कि ये सब कैसे बन गए, तो मैं पूछता हूँ कैसे बन गए? मैं बताता हूँ, मैं जब गांव में था ना, मुझे ये दुनिया का पता ही नहीं था, यूट्यूब के बारे में ये चीजों का पता नहीं था, यकीन नहीं मानना आपने, मैं पूरा मजहबी प्रो था, मतलब इस्लाम प्रो। तो तब भी एक गांव में जो ना भैंसों को चारा डालने वाला बंदा ये सोचता था कि अगर खुदा है और खुदा का खुदा कौन है, मैं तब भी ये सोचता था। बंदे के अंदर सवाल आता है यार, लेकिन इसका मतलब नहीं है इनकार कर दे, बंदा बोले कि नहीं मैं मतलब नहीं अपने से सवाल नहीं पूछना, उससे बड़ा बेईमान बंदा दुनिया में नहीं है कि जो ये सोच रहा है, उसके माइंड में सवाल भी आ रहा है लेकिन फिर भी बोले नहीं 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 मैंने फिर भी ये मानना है। लेकिन ये ना कि जो मेरी बात सुन, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं खुदा की, तो वहां पे कहीं ना कहीं जाकर बंदे को ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ना, तो बंदा उसके बारे में सोचता क्यों है? तो यही तो सवाल है कि अगर तुम एक चीज का सहारा ले रहे हो, कह रहे हो कि हर चीज को बनाने वाला कोई होता है, तो फिर वहां जाके क्यों छोड़ दो, फिर सहारा ही ना लो इस चीज का। ओ यार, अगर कहते हो खुदा अपने आप बन सकता है तो फिर ये चीजें भी अपने आप बन सकती है। सहारा पता क्यों लेते हैं कुछ लोग जो इस्लामी लोग हैं, सहारा पता किस चीज का लेते हैं, मैं बता देता हूँ आप इस पे, क्योंकि हमें बताया गया है शुरू से लेके एंड तक, कुरान में भी यही है कि अगर अल्लाह का किसी को शरीक ठहराया तो वो काफिर, वो खौफ पैदा किया ना, वो बस वही उसी से पकड़ लिया कि अल्लाह के सिवा कोई हिल ना पाए बंदा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो समझो आप खत्म। तो इस वजह से हम आगे नहीं जा पाते। अब इस बात पे बहस करना कि है या नहीं है, हम मानते हैं या हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे या दोज़गी हो जाएंगे, तो इस बात पे बड़ी लंबी फिर बहस होती है। मानता तो मैं भी हूं कि अल्लाह है, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम। हाँ, ये बात भी सही है, तूने कहा मैं मानता हूं, तो ये बात बिल्कुल सही है। जब बंदा कहता है ना कि अल्लाह वाकई है, वहां गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि तूने ये कहा है मैं मानता हूं, यहां तेरा इंसाफ अपने साथ ठीक है। तू अगर ये कह देगा ना कि है, तो फिर तुझे तेरे अंदर से ये सवाल भी आना चाहिए, सबूत। बेशक आंखों से नजर ना आए, बहुत सारी चीजें होती हैं आंखों से नजर नहीं आती, हवा नजर नहीं आती होती है, लेकिन सबूत तो है ना उसका कि हाँ वाकई हवा है। उसका हम केमिकल रिएक्शन अगर करेंगे हमें हवा, मेरी बात, ये सारी चीजें किस तरह बन गई? अब अल्लाह ने जो कहा है कि मैंने ये सारा कुछ 7 दिनों में बनाया, कहा है ना, तो अगर हम साइंस की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं ये 7 दिनों में कैसे बन सकता है, ये सारा रेवोल्यूशन के थ्रू जो चलता है सिस्टम, उसके थ्रू है, एवोल्यूशन के थ्रू, बंदर से इंसान। यार तूने ये खुद कहा ना कि सब कैसे बन गया, मेरे को एक ही जवाब नहीं, अब नहीं यार, मुझे एक बात बताओ, तीसरी दफा हो गया ना, तूने मुझे नहीं, मैं नहीं रिपीट कर रहा, तू खुद बार बार ये बात कर रहा है। अभी वीडियो रिपीट करके देखी, तूने खुद कहा कि ये सब कैसे बन गया, तो अगर तू खुद कह रहा है ये सब कैसे बन गया, तो फिर वही सवाल लगाना वहां पे भी। इतनी छोटी सी, ये तार को कहते कैसे बन गई, ये जिस्म कैसे बन गया, जिसने इसको बना दिया, तो इतनी बड़ी चीज के ऊपर सवाल नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि भाई बच्चे पे बात हो रही थी, अगर इस बहस में जाओगे तो फिर सारी जिंदगी बहस खत्म। कहने का मतलब यही था ना कि यार सारा बिलीफ सिस्टम है। हाँ। इसको फैला के, जिस तरह वो गुरुजी ऊपर बैठे थे वो बात कर रहे थे कि भाई क्या बात है, ये देखो इस तरह की बात है। क्यों अपनी सोच से वो चीज मैच कर रही है? अगर फैक्ट पे हो मैच करे बहुत अच्छी बात है, बिलीफ सिस्टम पे मैच करे उसको क्या फैलाते हो? भगवत ये बताओ, ये सारा उसको मशीनरी तरीके से पूछ रहे हैं, जैसे रोबोट से, क्या सिस्टम नहीं कहते कि ये करना है, तूने ये करना है, ये करना है। बच्चा जब माइक छोड़ा कैसे भागा है, गुरुजी को भी सलाम करना भूल गया, क्योंकि उसको कहा गया कि कवर किया गया कि भाई तूने इधर खड़ा रहना है जब तक तेरे सवाल ना खत्म हो। और बाद में गुरुजी को नमस्ते भी नहीं किया तो भाग गया, लेकिन फिर भी उसको कहा गया कि भाई नहीं करके जा, ये तूने करना है, सलाम भी करना है, लेटना भी गुरुजी के आगे। बिल्कुल। तो इस वाले वीडियो में फिर इतना ही। हमारा ये ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन बताना कमेंट में। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।